वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, लिखना ही भूल गया, पार्ट 4। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखा है और जिन लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 4 को देखने से पहले पार्ट 1, 2 और 3 पक्का से देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1, 2 एंड 3 पे मैंने आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ही बोलूंगा, अभी तक मेन ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग पहुंचे ही नहीं है, वो डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आज तक आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और लेक्चर 2 दिन बाद आया आप लोगों के पास, क्योंकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था 2 दिन कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करने के बाद। तो कोशिश यही करूंगा कि मैं आराम से बोलूं ताकि गले में ज्यादा पेन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप लोग एक नोट्स बनाते जाना। थॉरोली कंप्लीट हो जाएगा, किसी बुक को उसके बाद आप लोगों ने कंसल्ट नहीं करना है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आप लोगों को, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप में से जितने भी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और फ्री पे मॉक देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों को एक मॉक का लिंक दे रखा है। वहां पर जाकर आप लोग अपने एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फ्री मॉक्स अवेलेबल है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कंप्यूटर जो इंटरफेस होता है ना, उसके बारे में आप लोगों को पता चल पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ एनआईओएस के बुक से लिए हैं और कुछ मैंने आप लोगों के तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक से भी लिए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ 43 अपॉन कॉस ऑफ 47 प्लस cos of 19 degree upon sin of 71 degree minus 8 cos 260 डिग्री। आपको इसकी मुझे बतानी है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है ना, 43 दिख रहा होगा, 47 दिख रहा होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे नंबर दिख, जनरली जो स्टैंडर्ड जो हमारे फॉर्मूलाज है, जो मैंने आप लोगों के साथ स्टैंडर्ड डिग्री इससे पहले वाले लेक्चर पे डिस्कस किया था, वो क्या था हम लोगों का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही थे। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये तो हमारा स्टैंडर्ड डिग्री तो है ही नहीं, ठीक है ना, है नहीं ना, ये 43 तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें। तो गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर पे मैंने आप लोगों को 90 डिग्री प्लस का कंसेप्ट सिखाया था ना। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि भैया ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है और ये आपका होता है 270 डिग्री। मैंने बताया था 90 और 270 पे क्या रिलेशनशिप रहता है, सब चीज मैंने बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर इन दो नंबर को ध्यान से देखोगे ना, 43 और 47 टोटल 90 है, ठीक है। 43 प्लस 47 का टोटल क्या है, 90 डिग्री है ना। वैसे यहां पर 19 प्लस 71, इसका भी टोटल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। इसका मतलब मैं इस 43 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। सिमिलरली मैं इस 19 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस का 71 डिग्री, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने इस 43 डिग्री को क्या लिख दिया, 90 माइनस 47 डिग्री लिख दू यहां पर, इसे मैं हटा देता हूं, इसकी जगह मैंने डाल दिया यहां पर 90 डिग्री माइनस का 47 डिग्री, लिख दिया। सिमिलरली यहां पर क्या करा मैंने, इस 19 डिग्री को क्या लिखा मैंने,
इस 19 डिग्री को मैंने लिखा अब 90 डिग्री माइनस का 71 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन 60 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसका मुझे आंसर पता ही रहता है। तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया आप लोगों ने देखा। ओके, अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने अभी तक इतने इस पे चेंजेस करे। ओके, अब देखो साइन 90 माइनस 47 डिग्री समझने की कोशिश करो। मार्कर भी खत्म हो गया। यहां देखो, देखो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बच्चा जो इसने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा ना, उन्हें भी कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। तो सारे वीडियोस को इसलिए ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, यहां देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है ना। है 90 माइनस 47 मतलब यहां पर आने वाला है। यहां पर क्या होते हैं, ऑल, मैंने बताया था ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं ना, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो 90 माइनस 47, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग इस वर्टिकल लाइन को यूज करते हो, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, 90 माइनस लिख रहे हो या 90 प्लस लिखोगे या 270 माइनस लिखोगे या 270 प्लस लिखोगे, तो चेंजेस आएंगे। क्या चेंज आएंगे, मैंने बोला था साइन किस पे चेंज हो जाएगा, कॉस पे, और वाइस वर्सा, कॉस किस पे चेंज होगा, साइन पर। ठीक है, सिमिलरली मैंने बताया था कि आपको टेन किस पे चेंज होगा, कॉट पे, और कॉट किस पे चेंज होगा, टेन पे। सिमिलरली सेक और कोसेक, ये ऐसे चेंज होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पे बताया था बिल्कुल। तो अब यहां पर देखो, तो साइन 90 माइनस 47 डिग्री, 90 माइनस 47 डिग्री यहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, मतलब पॉजिटिव आने वाला है। साइन क्योंकि मैंने 90 का यूज किया है, तो यहां पर साइन किस पे चेंज हो जाएगा, कॉस पे चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे पूरे को रब करके क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 47 डिग्री लिख सकता हूं। यहां देखो cos 90 माइनस 71, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ऑल सारे पॉजिटिव है यहां पर। cos 90 माइनस 71, क्योंकि मैंने 90 वाले लाइन का यूज करा है, इस वर्टिकल लाइन का यूज करा है, तो क्या चेंज होता है मेरा, cos साइन पर चेंज हो जाता है। तो ये cos किस पे चेंज हो जाएगा, मेरा साइन पर चेंज हो जाएगा, और ये 90 माइनस 71 की जगह खाली क्या बच जाएगा, 71। यही है ना फॉर्मूला। क्या होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ये होता है फॉर्मूला, होता है ना। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बट मैंने आपको बोला है फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, बस इस वर्टिकल लाइन के अलोंग आप लोगों ने चेक करना होता है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म पे रिड्यूस हो गया, काफी रिड्यूस हो गया क्वेश्चन। अब मैं इसे भी रब कर देता हूं। ठीक है, ओके, इसीलिए सारे लेक्चर्स को देखना जरूरी है ना गाइस, प्रॉब्लम वही है, वरना समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 8 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 इंटू 1/4, 4 2 जा, तो ये क्या हो गया आपका 2 माइनस 2, दिस इज 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर, ये आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम्स पे पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आरआरबी एनटीपीसी प्री पे आप लोगों के इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। कंसेप्ट को सीखो, प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, इसीलिए पूरा थॉरोली सीखो कंसेप्ट को, तो गलत नहीं होते। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को हायर मैथमेटिक्स पे ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं हायर मैथमेटिक्स ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे फोकस देकर। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह है tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड, आपको निकालना है, यही लिख देता हूं, नहीं लिखता, फाइंड tan ऑफ 100 थीटा प्लस cot ऑफ 100 थीटा
कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि यार 100 पावर तक चले गया, साला सेकंड पावर निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना मुश्किल है, 100 तक कैसे ले जाऊंगा, यही आता है दिमाग पे सोच। ठीक है, बट चलो बहुत सिंपल होता है। सी गाइस, क्या पता है आप लोगों को, स्क्वायर ही पता है, ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर ही करके देख सकते हो। चलो स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है, भगवान भरोसे ही चलता है। अब स्क्वायर ही 100 का तो पता ही नहीं ना, स्क्वायर पता है, स्क्वायर करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। ओके, तो इसे स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसे ये भी नहीं पता है तो वो यहीं पर रुक जाओ, आगे तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ओके, अच्छा अब यहां पर देखो tan और cot के बीच में मैंने आप लोगों को एक रिलेशनशिप बताया था लेक्चर नंबर 1 पर। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या होता है, tan और cot क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। sin और cos क्या होते हैं, आपस कोसेक, साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, CSC, तो नीचे वाले क्या थे, रेसिप्रोकल्स थे। ठीक है ना, तो भैया इस कॉट थीटा को हटाकर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इसे इंटू, उंगली चलने के बाद बोर्ड नहीं चलेगा, बोर्ड में बाहर करो ना, 1/10 ऑफ थीटा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है यार, क्यों कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, ये बात मुझे पता है। तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस tan थीटा ने इस tan थीटा को काट दिया, यहां पर खाली क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया, और ये 2 यहां पर जाएगा तो ये वो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया जो tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे भाई tan थीटा प्लस cot थीटा 2 था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा भी मेरा 2 आ रहा है। इसका मतलब दिमाग में क्लिक हो जाएगा यार, यहां पर कुछ भी पावर आ जाए, ठीक है, यहां पर n पावर आ जाए, यहां पर n पावर हो जाए, आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। क्यों, फिर ये tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, फिर 2 वहां पे चले जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब यहां पर tan n थीटा प्लस cot n थीटा कुछ भी हो, मतलब पावर कुछ भी हो इसकी, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 2 आएगा। ठीक है ना, चाहे वो क्या कर दे, एक एक जीरो और लगा दे, डरना नहीं है, आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है ना, वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है यार, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, वैसे 2-4 स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे क्या बोला कि सर मैं आपके वीडियो को शेयर नहीं करता, दूसरे वीडियो को शेयर कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके वीडियो भी वहां तक पहुंचे, मतलब वो कन्फाइंड रहना चाहता कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं सर से, बाकी कोई ना पढ़े। ठीक है ना, ऐसा मत सोचो यार। ठीक है, शेयर कर दिया करो, पढ़ोगे और शेयर करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो भैया ये देखो, ये आपका क्वेश्चन एसएससी मेंस पे पूछा गया था, क्वेश्चन था। वैसे तो इसे थीटा को 45, वो मैं अभी बेसिक सीख रहे हो ना, वो धीरे धीरे मैं आपको ले जाऊंगा हायर लेवल पे भी कैसे करा जाता है, बट पहले बेसिक को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था, देखो tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 था, और हमें पूछा गया था भैया tan ऑफ n थीटा प्लस tan ऑफ, सॉरी अरे यार ये हाथ से लिखा मार्कर नीचे चल गया, cot ऑफ n थीटा कितना होगा, समझ गया, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म पे दे दिया। ऑप्शन बड़े खतरनाक थे, बट 2 की पावर n, 2 की पावर 2n और 2 की पावर n प्लस 1। क्लियर, कितना होगा बताओ, अभी सॉल्व करा है। क्या होता है हमेशा,
2 ही होता है। आप इसे स्क्वायर करके देखना, उस पे n का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना, इस n का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी दिखाया था ना, मैंने क्या दिखाया था कि भैया ये है, तो मैंने बोला था ना 10 की पावर ऑफ 100 ऑफ थीटा प्लस कॉट की पावर ऑफ 100 ऑफ थीटा, कितना आया था हमारा 2 ही आया था। तो भैया 100 आ जाए या 1000 आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर यहां पर n होगा, n का मतलब तो कुछ भी आ जाए, आपका आंसर क्या रहने वाला है, हमेशा 2 ही रहने वाला है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर ही होगा, कुछ है नहीं सच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो 3 हो गए, ठीक है ना, इसे ये तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री, छींकाना भी तो खतरनाक है। ओके, इसे करो, मैं देखना चाहता हूं एंगल के कंसेप्ट को वो सीखे कि नहीं। यहां देखो, 0, 90, 180, 270, फिर 360, फिर चलता ही रहता है ना। वैसे 0, π/2, 2π, 3π/2 वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखो, पहले पे उसने पहले ये लिख लो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब यहां पर सारे पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल मतलब यहां पर क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। वो मैंने पिछले लेक्चर पे कराया है सब चीज। ओके, अब देखो tan ऑफ 180 प्लस थीटा कहां पर आएगा, 180 तो ये है, प्लस इस पे थीटा और है, मतलब यहां कहीं पर होगा एंगल, होगा 180 ये हो गया पूरा, प्लस इसे मैंने थीटा मान दिया, तो यहां पर कहीं पर एंगल होगा। यहां पर आपका tan क्या होता है, यहां पर tan आपका पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इतनी बात पता चलिए। मैंने कौन से लाइन को यूज किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करा है। 0 और 180 वाले लाइन पे चेंजेस होते हैं, नहीं होते, सिर्फ वर्टिकल पे चेंजेस होते हैं, अभी भी बताया था पीछे। तो यहां पर क्या होने वाला है, tan तो tan पे ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव पे लिखना है, पता चला यहां पर बनाता तो नेगेटिव होता, पॉजिटिव tan ऑफ थीटा हो जाएगा ना। 180 तो हट जाएगा, क्योंकि 180 तो मैंने हटा दिया, ये खाली थीटा थीटा बच जाएगा, इनटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, मतलब यहां कहीं की बात कर रहा है। यहां पर tan क्या होता है, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव है, मतलब tan भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो लिख ही लो साइन, क्योंकि नेगेटिव भी आ जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा, 90 डिग्री वाले पर tan 90 माइनस यूज कर रहे हैं, मतलब 90 को यूज कर रहे हैं ना, चाहे 90 प्लस करे या 90 माइनस करे, रेफरेंस लाइन क्या है हमारी, वर्टिकल लाइन है। तो tan 90 प्लस समथिंग करा हुआ है या tan 90 माइनस समथिंग करा है, तो tan किस पे चेंज होता है, tan cot पे चेंज होता है। फिर दोबारा सुन लो, sin cos पे चेंज होता है, tan cot पे चेंज होता है, और sec थीटा आपके कोसेक थीटा पे चेंज होता है। ये बात ध्यान रखना, मतलब रट लो लिटरली, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका tan 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका cot ऑफ थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 90 माइनस थीटा में tan किस पे चेंज होता है, मेरे cot पे चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ये देखो, ये क्या है, मेरा tan ऑफ थीटा है, इनटू cot थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशनशिप है, दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं इस cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। tan थीटा कैंसल आउट, 1 विल बी माय आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, हायर मैथमेटिक्स पे भी जाएंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्या आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5।
5 है, हाँ 5 है। क्वेश्चन इज, रुको, tan of 35 degree into tan of 45 degree into tan of 55 डिग्री कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? यहां देखो 45 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है ना, स्टैंडर्ड एंगल है। बट ये दो तो हमने पढ़े ही नहीं है। बट जहां पढ़े नहीं है वहां पर देख लेना भैया, 35 और 55 कितने बनाते हैं आपका? 90 बना रहे होंगे हमेशा। 35 प्लस 55 कितना बना रहे हैं मेरा? 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब मैं 35 को क्या लिख सकता हूं? 35 को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसे वही लिख देता हूं, ठीक है। ओके, एक डस्टर भी खरीदना पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ता है ना। ओके, मैग्नेटिक डस्टर लेते हैं जल्दी। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 10 ऑफ 90 माइनस 55 इंटू 1045 तो 1 होता है, इंटू 10 ऑफ 55। दोनों को चेंज नहीं करना, पता चला इससे 35 को 55 में चेंज कर दिया, 55 को 35 में चेंज कर दिया, ठीक है। पेयरिंग करके चेंज करना है, दो जो 90 बना रहे हो उन्हें चेंज करना होता है, क्लियर। अच्छा, तो ये कितना आ गया आपका? 10 90 माइनस 55। 90 को यूज करा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा 90 माइनस 55। सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि मैंने 90 को एज अ रेफरेंस लाइन यूज करा है। तो 10 किस पे चेंज होगा? कॉट पे। तो मैं लिखूंगा भैया कॉट ऑफ 55 डिग्री इंटू 1 इंटू 10 ऑफ 55 डिग्री। यही है, डिग्री लगा लो। अब इस कॉट 55 को क्या लिख सकता हूं? कॉट 55 को लिख सकता हूं ना 1 अपॉन 10 ऑफ 55 डिग्री। 10 ऑफ 55 और 10 ऑफ 55 कैंसल, आंसर विल बी 1। सिंपल, क्लियर। अभी तक किसी भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने पहले से थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर देखा है, उन लोगों को तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया हमारा रबर? रबर क्या रहा, मिटाने वाले होंगे, यही गायब हो गए, गिर गए नीचे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर बताना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए। 10 ऑफ 4 डिग्री इंटू 10 ऑफ 43 डिग्री इंटू 10 ऑफ 47 डिग्री इंटू 10 ऑफ 86 डिग्री। आप लोग मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन पे बताओगे। होमवर्क क्वेश्चन कितनों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया आपका 6 हो गया ना, 6। नेक्स्ट लिखो, रब करते हैं इसे, अच्छे से रब कर देते हैं ताकि मार्कर चमके अच्छे से। हाँ, इस स्पीड में बोल रहा हूं ना तो गले पे इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, अब से ऐसे ही बोलूंगा। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क वाले को हटा दो तो ये 6 हो गया। चलो होमवर्क वाला कर लेना, ठीक है। ओके, चलो ये क्वेश्चन ले लो। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 ऑफ 89 डिग्री। 90 डिग्री क्यों नहीं किया? 90 डिग्री में तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा ना, तो कैसे कर सकता है 90 डिग्री, राइट। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। ये मल्टीप्लाई होता है, बीच में कुछ नहीं लिखा होता ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, यहां पर आपने बोला यार 1 डिग्री पता नहीं, 2 डिग्री पता नहीं है, 3 डिग्री पता नहीं है, पता नहीं कैसे होगा क्वेश्चन। बट आपने बोला कि यार क्या है ये 1 और 89 क्या है, आपस में पेयर बना रहे हैं ना पेयर। सिमिलरली 2 और 88 भी पेयर बना रहे होंगे। सिमिलरली 3 वाला भी अपना
87 के साथ पेयर बना रहे होंगे, मतलब सारे ऐसे पेयरिंग चल रहे होंगे, बट बीच में एक एंगल होगा जो पेयर नहीं बना रहा होगा। कौन सा? tan ऑफ 45 डिग्री, उसका कोई पेयर नहीं बन रहा होगा। नहीं बन रहा होगा ना, खुद ही देख लो, क्योंकि फिर यही क्वेश्चन साइन पे देते तो बच्चे आंख बंद करके वन आंसर मार के आते हुए गलत हो जाता है। ठीक है, tan 45 अपना पेयरिंग नहीं बना रहा है, बीच वाला। 1 ने 89 से बनाया, 2 ने 88 से बनाया, 3 ने 87 से बनाया, सो अप टू कहा आ गया 44 ने किससे बनाया होगा? 46 से बनाया होगा। 90 तो 45 किससे बनाएगा? तो 45 अकेला रह जाएगा ना, समझ में आया? तो 45 हमेशा अकेला रहता है वहां पर। इतना बात ध्यान रखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाऊंगा जब आप लोगों का एग्जाम दूंगा ना, यही क्वेश्चन दूंगा बट सॉल्व नहीं कर पाओगे कोई भी। ठीक है, ट्रिक वहीं पर यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब जरा इन पेयरिंग को देखते हैं। tan 1 और 89 को देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब tan 1 इंटू 89 को क्या लिख सकता हूं? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने tan 90 माइनस यूज करा है, तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan किस में चेंज हो जाएगा? cot ऑफ 1 डिग्री में। 90 पे क्या होता है? tan cot पे चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो 90 यूज करेंगे तो tan cot पे चेंज हो जाएगा। तो भैया ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों कट के क्या आने वाला है? 1 आंसर आने वाला है। इसका मतलब इसका और इसका पेयर मुझे 1 देगा। सिमिलरली 2 और 88 का देखोगे पेयर, वो भी 1 देगा। तो सारे पेयर मुझे क्या आंसर देते जाते हैं? 1 ही देते जाते हैं। और tan 45 क्या होता है? 1। जो पेयरिंग नहीं कर पाया एक अकेला, यहाँ पर tan 45 डिग्री पेयरिंग नहीं कर पाया, बट उसका भी आंसर क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो मतलब क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 चलता रहेगा, और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। समझ गए? तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। क्लियर? ओके, चलो एक होमवर्क पे क्वेश्चन लिखो, जिसने ये समझा ना वो कर पाएगा, वरना घूम जाओगे। क्वेश्चन इज sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, सो ऑन अप टू sin ऑफ 89 डिग्री। आंसर क्या होगा बता देना। होमवर्क क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट सब करना, ठीक है ना? नीचे कमेंट्स पे बताना मुझे क्या होगा आंसर। जिसके आंसर होंगे उन्हें लाइक मिलेगा एक, बाकी तो क्या दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन करना है, 1 नहीं है आंसर, इतना बता देता हूं बस। क्लियर? ये क्वेश्चन हो भी पाएगा? ओहो, साइन कॉस। अभी मत करना, इसे छोड़ो, अभी अभी हटा दो इस क्वेश्चन को, फिलहाल हटा दो, अभी मत करना। ठीक है, मत करना, अभी मत करना, मैं बताऊंगा इसे भी, ये भी बाद में करेंगे, अभी मत करना इसे, अभी काट दो। नोट्स बना रखा है ना, तो काट देना। नेक्स्ट लिखो, चलो। cos ऑफ 1 डिग्री, cos ऑफ 2 डिग्री, cos ऑफ 3 डिग्री, cos ऑफ 4 डिग्री, सो ऑन अप टू cos ऑफ 179 डिग्री। आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? अब बोलोगे यार सर यहां पे तो 90 नहीं बन रहा है, 90 की पेयरिंग नहीं बना पा रहे वो होंगे। ठीक है, कोई नहीं, 180 की पेयर बना लो। ठीक है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप कॉस का, आपको याद होगा भाई, कॉस पे क्या होता है? कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब ये देखो ना, ये ऐसा है ना, कॉस ऑफ 1 डिग्री, कॉस ऑफ 2 डिग्री, कॉस ऑफ 3 डिग्री, सो ऑन अप टू कॉस ऑफ, बीच में 90 डिग्री भी आया होगा, फिर कॉस ऑफ 91 डिग्री भी आया होगा, सो ऑन अप टू कॉस ऑफ 179 डिग्री। यही तो हुआ होगा ना क्वेश्चन, ऐसे ही चला होगा, चला होगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स क्या हुआ होगा कि भैया ये तो सारे मल्टीप्लीकेशन पर ही है,
बट मुझे पता है यार कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है मेरा, कॉस ऑफ 90 डिग्री मेरा 0 होता है, 0 होता है। तो भैया अगर मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा, मतलब ऐसा आ जाए, कुछ भी आ जाए इनकी वैल्यू, बट जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा, आएगा ना। मल्टीप्लाई में एक भी 0 हो तो क्या होता है, सारे 0 हो जाते हैं। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, समझ में आया, सिंपल था। नेक्स्ट लिखो, अच्छा चलो ये करो, कॉट ऑफ 10 डिग्री, अब तो वर्बली कर दोगे यार, कॉट ऑफ 20 डिग्री, कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट ऑफ 70 डिग्री, कॉट ऑफ 80 डिग्री, कर लोगे ना। 10 और 80 का पेयरिंग बन रहा है 90 का, तो ये कैंसिल हो। कॉट और ये 20 और 70 आप बना लेना पेयरिंग, ठीक है, तो ये कैंसिल हो। बचा क्या बीच में, सिर्फ कॉट ऑफ 60, ठीक है। 10 60 क्या होता है, √3 होता है, तो कॉट ऑफ 60 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, ये तो कॉट 10, जैसे कॉट 10 है, कॉट 80 को मैं क्या लिखूंगा, कॉट 80 को मैं ऐसे तो लिखूंगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और कॉट ऑफ 90 माइनस 10 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 10 ऑफ 10 डिग्री, और 10 ऑफ 10 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, 1/कॉट ऑफ 10 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल आउट, सिमिलरली ये और ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3, सिंपल है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस टाइप के यहां पर आता है मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन। अभी बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के ज्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे ना, जैसे आज तो कम ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट जब गला ठीक हो जाएगा ना तो 1 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, कहां से नहीं आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, चलो जी एक ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, log 10 of 1 degree plus log 10 of 2 degree plus so on log 10 of 89 डिग्री, आंसर क्या होगा बताओ। अब बोलोगे सर लॉग तो पढ़ाया नहीं है, सही बात है, पढ़ाया नहीं तो कहां से पता होगा, बट एक बेसिक कंसेप्ट सीख लो लॉग का। लॉग a इंटू बी कितना होता है, ये होता है आपका लॉग a प्लस लॉग b, इतनी बात समझ में, बेसिक। और लॉग ऑफ 1 कितना होता है, ये होता है 0, इतनी बात अभी नोट कर लो। लॉग में पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा ही दूंगा, वैसे मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग लॉगरिथम ऑनलाइन गुरुजी लिखोगे ना, तो लॉग का एक बेसिक लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उस पे क्या है, लॉग के सारे बेसिक मैंने डिस्कस करे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो देख लेना। बट अभी के लिए इतना याद रख लो, ठीक है। तो भैया log a प्लस log b को मैं क्या लिख सकता हूं, log a इंटू बी, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये मिटा देता हूं ना, तो एक तरीके से ये मान लो log a log b ये हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना कि दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ 1 डिग्री, 10 ऑफ 2 डिग्री, 10 ऑफ 3 डिग्री, सो ऑन अप टू 10 ऑफ 89 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अभी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर कराया है ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर 1 आया था, अभी कराया है ऊपर 1 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, सिंपल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग का लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। 30 मिनट्स का ही लेक्चर है, बट कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन जैसे हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, अब गला दर्द होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2, तो भैया बताओ थीटा कितना होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ओके। यहां पर देखो फ्रेंड्स, आपको पता है साइन और कॉस, क्योंकि मुझे इन्हें कैंसिल आउट करने होंगे तभी तो मैं थीटा पे पहुंच पाऊंगा, तो कैसे कर सकते हो इसे कैंसिल आउट, बताओ कैसे करोगे। इन दोनों को आप लोगों ने कैंसिल आउट करना है। सी, आपको क्या बात पता है, आपको यह बात पता है कि भैया जो ये चीज पता है आपको कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है, पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है। दूसरी बात, आप लोगों को जो पता है इसी से हो जाएगा, दूसरी बात का पता करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, एक और बात आप लोगों को पता है कि भैया जो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है आप लोगों का, साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। वैसे यहां पे एक कंडीशन होनी चाहिए, बोथ थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, क्यों, वरना क्वाड्रेंट चेंज हो गया तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे कंडीशन भी दिया होगा क्वेश्चन पे कि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, मुझे ये बात पता है, ठीक है। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं इस साइन ऑफ 3 थीटा को क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि देख लो कॉस ऑफ 90 माइनस 3 थीटा क्या होगा, 90 माइनस, मतलब यहां पर साइन पॉजिटिव 90 यूज किया है तो कॉस साइन पे चेंज हो जाएगा और वो साइन थीटा बन जाएगा ना, क्योंकि मुझे यार दोनों को कैंसिल करना है तभी मेरा आंसर आ पाएगा, तो मेरे दिमाग पे ये बात क्लिक होनी चाहिए। इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ थीटा माइनस 2, लिख सकता हूं, ये दोनों कब इक्वल होंगे, कॉस से कॉस को काट दिया, जब 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 2 होगा, ये 2 यहां आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 92 डिग्री इज इक्वल टू 4 ऑफ थीटा, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 23 डिग्री, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स पे। अभी सारे टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ी थ्योरी डिस्कस हो जाए ना, कि मतलब बेस बताओ, क्योंकि क्या होता है ना, एक क्वेश्चंस के पीछे अभी मैं क्वेश्चंस ढूंढ ही रहा था, तो क्या हो रहा था ना, फॉर्मूले वाले भी थे। अब मैंने अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बात बताया नहीं है ना, तो मैं उन्हें क्वेश्चंस पे यूज भी नहीं करना चाहता था। मैं वही चाहता था कि जितने कंसेप्ट अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं ना, उन्हीं कंसेप्ट पे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आज के इस लेक्चर पे 10 ही क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम है थोड़ी मेरी भी, इसीलिए सॉरी। नेक्स्ट से जब थोड़ा ठीक हो जाएगा गला, तो हम लोग एक लेक्चर में 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज करेंगे ना, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आज के लिए इतना क्वेश्चन, अब आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप लोगों का और भी क्वेश्चंस तो थे, बट अभी थोड़ा ना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग भी अब क्वेश्चंस जितने मैंने थ्योरी पढ़ाई है उन सारे थ्योरी को एक बार देख लीजिए और क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहां तक के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर पे मैं आप लोगों को ये पाई रेडियन वाला, क्योंकि अभी तक मैं ये भी यूज नहीं कर रहा, कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये सब मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे वो तो कह रहे हैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर हो जाएगा वैसे, है ना, आर्क और डिग्री और लेंथ ऑफ आर्क पे क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारे आते हैं वहां से भी क्वेश्चन, ठीक है। रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो, डिग्री को रेडियन पे चेंज कर दो, वो सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स पे।
ठीक है। बट अगले क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार ना फॉर्मूला डिस्कस कर लूंगा। फॉर्मूला डिस्कस कर लिया ना तो सारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस बन जाएगा, फिर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग टच कर सकते हैं। होपफुली आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर पक्का से कर दीजिएगा। धन्यवाद।